हाँ तो भाइयों, ये बात भी आपके कानों तक कहीं ना कहीं से चल ही गई होगी कि संजू सैमसन का ट्रेड हो सकता है चेन्नई सुपर किंग में। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपके कानों तक कहीं ना कहीं से तो कंफर्म चल गई होगी, लेकिन आपको पता है कि यदि आपका भाई इस मुद्दे पे बात कर रहा है तो कुछ ऐसी खबर लेकर आएगा जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इस खबर में कितनी सच्चाई है, बस ये रूमर्स है या फिर कुछ सच्चाई भी है। तो ऐसे में भैया इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले तो ये क्या एक रूमर्स है या फिर इसमें कोई सच्चाई है, ट्रेड हो सकता है, और यदि ट्रेड होगा तो किस बेस पे होगा। हालांकि ये बात भी आपको पता चल ही गया होगा कि देखिए ट्रेड का बेस क्या है। ट्रेड का बेस ये है कि संजू सैमसन चेन्नई चैंपियन सुपर किंग में चले आएंगे और सीएसके की टीम अपने 2 खिलाड़ियों को दे रही है, जिसमें नाम है रविचंद्रन अश्विन का और शिवम दुबे का। और यदि ये ट्रेड होता है तो यह आईपीएल इतिहास का एक और सबसे बड़ा ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको पता है 2013 से संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। अब यदि सीएसके में आ जाएंगे तो यह बड़ा ट्रेड होगा। हालांकि दोस्तों ये होगा या नहीं होगा आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कितनी इस ट्रेड में सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है, इस वीडियो में आपको पता आगे चल जाएगा। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सीधा हम इस बात पे चलते हैं कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या यह ट्रेड हो सकता है। देखिए मेरा मानना सिंपल सा है कि यदि कहीं से धुआं निकल रहा है तो यानी कि आग लगी है, और आग में घी डालने का काम प्रसन्ना अगोराम ने किया है। और प्रसन्ना अगोराम को यदि आप नहीं जानते तो मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए प्रसन्ना अगोराम आरसीबी और उसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के विश्लेषण कोच भी रह चुके हैं, और आपको रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको दिखाई देते होंगे, निरंतर दिखाई देते होंगे। और माना जाता है कि प्रसन्ना अगोराम जो है वो रविचंद्रन अश्विन के काफी करीबी हैं, और यही कारण है कि वह रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पे हमेशा दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि आप प्रसन्ना अगोराम की बात क्यों कर रहे हो। देखिए प्रसन्ना अगोराम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रसन्ना अगोराम आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट करते हैं और उसमें वह लिखते हैं कि ट्रेड वार्ता शुरू हो गई है और एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के बदले एक भारतीय ऑफ स्पिनर और एक बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में ट्रेड हो सकता है। ऐसा उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा। हालांकि दोस्तों उन्होंने किसी टीम का नाम नहीं बताया कि कौन सी टीम से किधर कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि देखिए एक विकेट कीपर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होगा और वहीं दूसरी तरफ से एक ऑफ स्पिनर होगा और उसके अलावा मध्य क्रम का बाएं हाथ का बल्लेबाज होगा। ऐसे में लोग तुरंत वहां से अटकलें तेज हो गई और अटकलें लगाना शुरू कर दिए कि भैया ये किसकी बात कर रहे हैं, और कोई इतना तो भोला भंडारी नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रसन्ना अगोराम सीएसके और आरआर के बीच जो बातचीत चल रही है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया वह रविचंद्रन अश्विन के काफी करीबी हैं। और यदि वो ट्वीट करते हैं यानी कि उसमें कुछ सच्चाई है, और यानी कि ये हम कह सकते हैं कि देखिए ट्रेड की बातें तो शुरू हो गई हैं और ट्रेड हो सकता है। आगे होगा नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए ट्रेड मान के सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि भैया देखिए वो बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, और वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ बात कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन और शिवम दुबे की। क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर का विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है, संजू सैमसन है। ऑफ स्पिनर कौन है, रविचंद्रन अश्विन है। वहीं पे दोस्तों मध्य क्रम का बाएं हाथ का बल्लेबाज कौन है, शिवम दुबे है। तो ऐसे में दोस्तों इनकी इस एक्स पोस्ट से कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि देखिए दोनों के बीच बातचीत तो स्टार्ट हो गई है। और यदि ये बातचीत पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो फिर आपके सीएसके के दो जो खिलाड़ी होंगे वह राजस्थान रॉयल्स में दिखाई देंगे, और वहीं पे दोस्तों जो संजू सैमसन होंगे वह आईपीएल 2026 में सीएसके टीम में दिखाई देंगे। अब बात आती है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो दोनों टीमों के लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है, किसको ज्यादा फायदा है और किसको ज्यादा नुकसान है। देखिए सबसे पहले यदि हम सीएसके की बात कर लेते हैं, मैं साफ साफ यहां पे बोल सकता हूं कि देखिए इसमें सीएसके को फायदा है और ज्यादा फायदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया देखिए एमएस धोनी कितना खेलेंगे, हो सकता है अगला साल भी ना खेलें, हो सकता है खेल जाए। और ऐसे में सीएसके की टीम चाहती है कि जब तक एमएस धोनी है उससे पहले हम उनके तौर पे या फिर उनका रिप्लेसमेंट हम खोज लें, और उनका रिप्लेसमेंट संजू सैमसन पूरी तरह से हो सकते हैं। चाहे वह कप्तानी के रूप में देखे, चाहे वह विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में देखे, चाहे वह अटैकिंग बल्लेबाज के रूप में देखें, चाहे उस मानसिकता के साथ उनको देखें, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन कुल धोनी रहते हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि संजू सैमसन भी रहते हैं। तो पूरी तरह से सीएसके के खेमे में ये बात जा रही है। और उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हैं, सिंपल सी बात है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हैं और उनकी कप्तानी में बहुत सारे सवालिया निशान भी होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि सीएसके की टीम ये भी सोच ले कि देखिए यदि हम ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी देते हैं, यदि उस तरह से नहीं करते तो फिर हम संजू सैमसन की तरफ भी देख सकते हैं। उसके अलावा धोनी का रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा, उसके अलावा टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज भी मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा। और रही बात इधर से जो शिवम दुबे जा रहे हैं और रविचंद्रन अश्विन जा रहे हैं, देखिए रविचंद्रन अश्विन का उस दर्जे का प्रदर्शन इस साल आया नहीं था,
आप कह सकते हैं ये बात पूरी तरह से कि उससे पहले नूर अहमद को तवज्जो दे गई थी। आईपीएल 2025 में ये देखा गया था। और वहीं पे दोस्तों शिवम दुबे का भी प्रदर्शन उस दर्जे का नहीं आया था, यानी कि रविचंद्रन अश्विन का भी प्रदर्शन नहीं आया, शिवम दुबे का भी प्रदर्शन नहीं आया। और ये चाहते हैं कि यदि हम इनको दे दें और उधर से संजू सैमसन मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। संजू सैमसन के लिए भी काफी अच्छा होगा, टीम के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। संजू सैमसन केरल से ही आते हैं, तो ऐसे में सीएसके का इसमें ज्यादा फायदा है। वहीं पे दोस्तों यदि राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि राजस्थान रॉयल्स की टीम जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी को छोड़ सकती है तो फिर संजू सैमसन को भी छोड़ सकती है। हो सकता है संजू सैमसन को छोड़ दे, और यदि संजू सैमसन को छोड़ते हैं तो इनको 2 खिलाड़ी मिलेंगे, उसके अलावा 3 करोड़ 75 लाख रुपए भी देने पड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए संजू सैमसन का जो प्राइस है वो 18 करोड़ है। वहीं पे दोस्तों रविचंद्रन अश्विन का 9.75 करोड़ है, और वहीं पे दोस्तों शिवम दुबे का 12 करोड़ है। यदि इन दोनों का हम जोड़ते हैं तो 21.75 करोड़ रुपए आते हैं। और वहीं पे दोस्तों अकेले संजू सैमसन का 18 आता है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को 3.75 करोड़ रुपए सीएसके को देने भी होंगे। तो ऐसे में भैया मेरा मानना सिंपल सा है कि देखिए इसमें सीएसके की टीम आगे निकल जाएगी और राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा कम फायदा होगा। हालांकि दोस्तों प्रसन्ना अगोराम ने जो ट्वीट किया उससे यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि देखिए ट्रेड का वार्ता तो अब शुरू हो गया है, और हो सकता है आने वाले समय में आपको यह पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि यह ट्रेड हो चुका है। हालांकि दोस्तों अभी के लिए प्रसन्ना अगोराम जो बात कह रहे हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि देखिए यदि आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है और बातें शुरू हो गई हैं, यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से अफवाह है, भैया ये पूरी तरह से अफवाह नहीं है। हो सकता है कि ये ट्रेड हो जाए, क्योंकि आईपीएल के भविष्य में आप देखे हैं, आईपीएल के पीछे आप देखे हैं कि बहुत सारे ट्रेड ऐसे हुए हैं। हार्दिक पांड्या का ट्रेड एक उदाहरण है। वो बंदा जो अपनी टीम को पहले साल विजेता बना देता है, दूसरे साल फाइनल तक पहुंचाता है, रनर अप रहता है, फिर उसका ट्रेड हो जाता है। तो संजू सैमसन का भी ट्रेड हो सकता है। ऐसे में भाइयों अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि ये ट्रेड कितना सही होगा और किसके लिए कितना सही होगा। क्या राजस्थान रॉयल्स के लिए सही होगा, या फिर चेन्नई चैंपियन सुपर किंग के लिए सही होगा, या फिर दोनों टीमों के लिए सही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।